दोस्तों एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल, व्हाट इज डाटा एंट्री। जी हाँ, ऐसे में डाटा एंट्री क्या है, डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या है, क्या काम करने होते एक डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसे शॉर्ट में DEO बोलते हैं। दोस्तों पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में बड़े ही बारीकी से समझेंगे। दोस्तों इस स्लाइड पे यदि गौर करें तो दो पिक्चर दोनों ही डाटा एंट्री के टाइप हैं। यानी पहले की बात करें तो कुछ इस तरह से डाटा एंट्री किए जाते थे पेन पेपर के माध्यम से, लेकिन अब डाटा एंट्री एक महत्वपूर्ण हो गया है। डाटा एंट्री के नाम से ही लोग कंप्यूटर टाइपिंग और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में उनकी ध्यान चली जाती है। क्या है ये चीज़, इसको पूरी तरह से जान ले ताकि आपको भी एक डाटा एंट्री के जॉब लेने में आसानी हो सके। यहाँ पे आप यदि ध्यान देते हैं तो बड़े ही आसानी से आप समझ जाएंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में। यदि आप इस पिक्चर में ध्यान दें तो डेटा किसे कहते हैं, किसी एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना वही डेटा होता है और उसी को एक जगह संग्रहित करना यानी एक जगह प्रवेश करना। या तो आप किसी रजिस्टर में उसको प्रवेश करें या फिर आप किसी कंप्यूटर के ड्राइव में प्रवेश करें, दोनों ही माध्यम में आप प्रवेश करें। इन प्रक्रिया को ही कहते एंट्री, यानी किसी एक डेटा को कहीं पे ले जाके रखना हो गया डेटा एंट्री। इस काम को करने वाले को ही बोलते हैं ऑपरेटर। दोस्तों यूँ तो ऑपरेटर का मतलब होता है किसी भी विशेष काम को करना चलाना, वही ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर अलग अलग विभाग में होते हैं, मैकेनिक ऑपरेटर भी होते हैं, मशीन ऑपरेटर भी होते हैं, बहुत तरीका। यानी कि वो उस काम को करते हैं, किसी एक स्पेशल काम को करने वाले को ही ऑपरेटर बोलते हैं उस डिपार्टमेंट के नाम से। ऐसे यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर इन्हें बोलते हैं क्योंकि यही किसी एक इंफॉर्मेशन को किसी एक जगह सजा के कलेक्ट करते हैं। अब ये समझते हैं कि इन डाटा को कितने तरीका से सजा के संग्रहित यानी स्टोर किए जाते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि आप थोड़ा पुरानी हिस्ट्री के अनुसार हम यदि समझे तो पहले पेन पेपर पे लिख के डेटा को रिटन में लिखे जाते थे। इस रिटन में कई एक प्रकार होते थे, जैसे आप यहाँ पे डिज़ाइन भी देख सकते हैं जिसमें काफ़ी मेहनत करने पड़ते थे। पेन पेपर से ही डिज़ाइन ड्रॉ करके भी, पेन पेपर से ही कोई एक टेबल ड्रॉ करके मैथमेटिक्स तरीका से डेटा बनाए जाते थे। यानी ये तीनों ही प्रकार से पेन पेपर से काम करना काफ़ी टफ होता था और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को फुल टाइम ऑफिस में जॉब करने पड़ते थे। इन सारे ही काम को बहुत ही आसान कर दिया गया और आप यहाँ पे स्क्रीन पे यदि गौर करें, जो पेन पेपर की पहली टाइप लिखने वाली होती थी जिसमें वर्ड की काम होती थी, वो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया ऑनलाइन जो MS वर्ड के नाम से यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से जाना गया। अब इसमें देखा गया कि कुछ डिज़ाइन के माध्यम से भी डेटा को सजा के रखा जाता ताकि डेटा को रीड करने में काफ़ी आसान हो जाए समझने में। इस काम को माइक्रोसॉफ्ट ने एक और सॉफ्टवेयर उसी में पावर पॉइंट नाम से लाया और ऐसे में ही जो डेटा को पेन पेपर से एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरह रखा जाता था उसको भी माइक्रोसॉफ्ट ने आसान करके MS एक्सेल ला दिया। दोस्तों वो सारी काम जो पहले डेटा एंट्री पेन पेपर रजिस्टर में होती थी उन सबको कंप्यूटर में एंट्री करना शुरू कर दिया गया इन 3 महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अब इस प्रकार से डेटा एंट्री का काम करना बहुत ही आसान हो गया। आप या तो ऑफिस में रह के डेटा एंट्री के काम कर सकते या फिर घर से भी आप डेटा एंट्री के काम कर सकते। आप कहीं बीच पे घूमने गए हैं वहाँ से भी आप काम कर सकते। यानी कि एक कंप्यूटर आने से डेटा एंट्री जॉब को इतना आसान कर दिया गया, आप कहीं पे भी रह के काम आसानी से करते। यानी कि एक वर्क स्टाइल है। अब इसमें भी समझते हैं कि इसको और आसान कैसे किया गया। इसके साथ ही आपको समझ आ जाएगी कि आप अपने चॉइस के अनुसार आसानी से काम कैसे कर पाते हैं। अब इस प्रकार से हाल ही में डेटा एंट्री का वर्क और भी आसान कैसे हो गया है उसको भी देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके द्वारा एंटर किए गए डेटा को एक ड्राइव में स्टोर करके आप वो ड्राइव को किसी को भेजते थे, वो आपके डेटा को रीड करते थे या फिर आप इस ड्राइव में ढेर सारी डेटा को रख के एक जगह रख देते थे। फिर भी सोचा गया कि इस ड्राइव को कहीं भेजना यानी एक फिजिकली वर्क रह गया था, तो फिर इसके लिए भी कई एक ड्राइव अब आ गए हैं
जैसे गूगल ड्राइव का नाम आप लोग सुने होंगे। यहाँ पे भी डेटा को एंटर करके सेव करके आसानी से आप ऑनलाइन ही किसी को शेयर कर देते हैं, कोई आसान से रीड कर लेता है। आप इन सॉफ्टवेयर में डेटा को एंटर करके आसानी से शेयर कर सकते हैं, परंतु अब और भी आसान हो गया है। अब तो डेटा को एंटर करना इतना आसान कि अब ना ही आपको कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, आपको बस आसानी से गूगल का ही प्रोडक्ट, जैसे आप गूगल एप्स में हम दिखा रहे कई एक, जैसे आपको जो वर्ड की आप करते थे MS वर्ड, वो गूगल डॉक्स आ गया, और फिर जैसे आप एक्सेल करते थे गूगल शीट आ गया, और जैसे आप MS पावर पॉइंट वो गूगल स्लाइड आ गया। इसमें एक बेनिफिट होते थे, जैसे मान लीजिए कि मैंने गूगल शीट में ही कोई डेटा बनाया, जैसे आप MS एक्सेल में बनाते थे वैसे ही आप यहाँ पे जैसे गूगल शीट में मैंने बनाया, इसको किसी को भेजना और भी आसान हो गया, और मज़े की बात ऑटोमेटिक सेव हो जाते थे। यहाँ पे एक साथ मिल के ग्रुप में कई लोग काम कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने 3 लोगों की ग्रुप बनाई है, जिसमें से मैंने 2 लोगों की एडिटर बना दिया, यानी कि मैं इसे जैसे शेयर कर दूंगा ये सारे लोग इस डेटा को एडिट भी कर लेंगे, एक साथ ये ग्रुप काम हो जाएगा। अब पर्टिकुलर इस लिंक को भी कॉपी करके आप किसी को भी भेज सकते हैं बड़े ही आसानी से दिए गए लिंक को। तो दोस्तों इस प्रकार से इस समय वर्क्स फ्रॉम होम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, और डेटा एंट्री का जॉब भी करना कहीं से आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक लेंगे आपसे विदा। टेक केयर, बाय बाय।